वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे इस वीडियो हम क्लास 12th की आर्ट्स में हम ड्राइंग सब्जेक्ट की आज बात करेंगे। चित्रकला की बात करते हैं। देखिए, हम चित्रकला में राजस्थान की जो मूर्ति और स्थापत्य कला है उसको हम विस्तार से देख रहे थे और हम ओसिया के मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। सभी जानते हैं कि ओसिया कहाँ है, जोधपुर में है। ठीक है, हम उसके मंदिर पढ़ रहे थे। ओसिया में हमने सचिया माता का मंदिर, पीपला माता का मंदिर पढ़ लिया था। ठीक है, फिर हमने शुरुआत की थी जैन मंदिर की। ओसिया में जो जैन मंदिर हैं हमने उसकी शुरुआत की थी। ओसिया के प्रमुख जैन मंदिरों में जो भगवान महावीर का महावीर का जो मंदिर है हमने उसकी शुरुआत की। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने पढ़ लिया था। थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी रह गई थी, हम उसको पूरा करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, महावीर जो मंदिर बना हुआ है, इसका जो निर्माण है स्वामी महावीर का जो मंदिर का जो निर्माण है वो राजा वत्सराज ने, जो प्रतिहार वंश का राजा था, उसने निर्माण करवाया इस मंदिर का 783 ईस्वी के अंदर, मतलब 8वीं शताब्दी के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि मंदिर का निर्माण कब करवाया। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो मंदिर है भगवान महावीर स्वामी का है और इसमें भगवान महावीर की जो मूर्ति है वो पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई है। इस मंदिर में कौन सी मुद्रा में? पद्मासन मुद्रा। मूर्ति के ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है 32 इंच की। 32 इंच की मूर्ति के ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है और इस मूर्ति के आस पास में 2 काले संगमरमर की पार्श्वनाथ की भी मूर्तियां हैं, जो और भी सुंदरता हमें दिखाती हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर सुंदरता के रूप में कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ दिया गया है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा मंदिर के सामने सभा मंडप है। एक तो क्या है? सभा मंडप बना हुआ है। सभा मंडप या सभा गृह और खुला मंडप बना हुआ है। ठीक है, मंदिर के जो तोरण द्वार हैं वो भी बड़ी सुंदरता के साथ में बनाए हुए हैं। जो मंडप हैं उनके जो तोरण द्वार हैं उसमें भी कला हमें दिखाई देती है, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा मंदिर के विभिन्न हिस्सों में हम देखें तो अलग अलग भगवान जैन तीर्थंकरों की अलग अलग मूर्तियाँ लगी हुई हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, यक्ष यक्षिणों की मूर्तियाँ लगी हुई है मंदिर के अलग अलग भागों में। जो ये स्वामी महावीर का जो मंदिर है, इस मंदिर की हम बात करें तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। इसके अलावा जो तोरण द्वार हैं वो भी सुंदरता के साथ में बनाया हुआ है। इस मंदिर की मैं बात करूं तो ये जो मंदिर है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये मंदिर किससे बना हुआ है तो आपको बता दें कि जो बलुआ पत्थर है उससे बना हुआ है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि मंदिर किस चीज़ से बना हुआ है, तो बलुआ पत्थर से। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जैसे इस मंदिर के अंदर जो भगवान महावीर की जो मूर्ति है संगमरमर की, इसके अलावा इस मंदिर के अंदर भगवान महावीर स्वामी के पास में 2 अन्य पार्श्वनाथ की काले संगमरमर की मूर्तियां हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी मूर्तियां लगी हुई हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इस मूर्ति कला के अंदर विशेषकर भगवान स्वामी महावीर की जो कला दृष्टि से देखें तो इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो वत्सराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले ओसिया के मंदिरों की, तो जो प्रमुख मंदिर है वो वैष्णो मंदिर की बात करते हैं।
देखिए पहले हमने देखा शक्ति या शाक्त मंदिर के बारे में। शाक्त मंदिर में हमने दो माताओं के दो मंदिर की बात की है। शाक्त मंदिर में हमने सच्चिया माता का मंदिर की बात की है, इसके अलावा हमने पिपला माता के मंदिर की बात की है। बात करेंगे वैष्णव मंदिर की। किसकी बात करेंगे हम? वैष्णव मंदिर की। तो वैष्णव मंदिर के अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर की। दो मंदिर पढ़ेंगे हम। वैष्णव मंदिर में आपको दो मंदिर के बारे में पढ़ना है। तो एक तो है हरिहर और एक है सूर्य मंदिर। हरिहर और सूर्य मंदिर हो गया वैष्णव मंदिर के अंदर। बात करते हैं सबसे पहले हरिहर मंदिर की। हरिहर मंदिर, देखिए हरिहर मंदिर की बात करें तो सिंपल सी बात है, हरि किसको बोलते हैं और हर किसको बोलते हैं। हरि का मतलब होता है, अगर वैष्णव धर्म की हम बात करें तो भगवान विष्णु को कहते हैं हरि, और हर बोलते हैं महादेव को, भगवान महादेव को बोलते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। देखिए अगर बात करें तो हरिहर मंदिर की महत्वपूर्ण, तो ये जो मंदिर है वो 3 मंदिरों का समूह है। हरिहर जो मंदिर है, तो हरिहर मंदिर है वो 3 मंदिर समूह का, मंदिरों का 3 समूह का है। मतलब जो हरिहर मंदिर है वो 3 मंदिरों का समूह है। 3 मंदिरों का समूह, ठीक है। और हरिहर में भगवान विष्णु और शिव को, ये दोनों को जोड़ करके मंदिर का निर्माण किया गया है। अगर इस मंदिर की बात करें तो ये ऊंचे उठे हुए चबूतरे पर बना हुआ मंदिर है, ठीक है। चबूतरे पर ये मंदिर बना हुआ है, ये तो ध्यान रखना है आपको एक तो। और इसमें जो 2 मंदिर हैं वो 8वीं शताब्दी के हैं, और एक मंदिर, तीसरा मंदिर है वो 9वीं शताब्दी का है, ठीक है। तो 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी के मंदिर की हमने बात की है कि कौन कौन से मंदिर कौन सी शताब्दी के हैं, वो आपको ध्यान रखना है। कला की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। तो ये हरिहर मंदिर की 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि 3 मंदिरों का समूह है। 2 पहले मंदिर 8वीं शताब्दी के, एक मंदिर 9वीं शताब्दी का। भगवान विष्णु और महादेव के मंदिरों की बात आती है। बात करते हैं कि अब सूर्य मंदिर की, जो सूर्य मंदिर है उसकी बात करते हैं। देखिए सूर्य मंदिर की अगर हम प्रमुख बातों की बात करें तो जिस प्रकार एक नागर शैली मंदिर की विशेषता है, वैसे वहाँ विशेषता भी है। यहाँ इस मंदिर के अलग अलग भागों में हम एक तो गर्भगृह देखते हैं। मंदिर के बीच में जो अंतराल होता है नागर शैली में, वैसे यहाँ अंतराल भी बना हुआ है। प्रदक्षिणा पथ भी बना हुआ है, जिस प्रकार मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है वो भी बना हुआ है। इसके अलावा सभा मंडप भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सभा मंडप, ठीक है। और इसके अलावा द्वार मंडप भी बना हुआ है। तो जिस प्रकार एक मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि जैसे मान लो ये आपका सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो ये हो गया गर्भगृह, फिर बीच में अंतराल, फिर ये स्तंभ हो गया, और ये हो गया आपका हम कह सकते हैं सभा मंडप। इसके पास में फिर इस प्रकार का जो हो गया ये हो गया आपका द्वार मंडप, जहाँ पर एक गेट लगा हुआ हो अंदर जाने के लिए, और इस प्रकार का ये मंदिर बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ होगी ऊपर जाने के लिए, ये अंदर प्रवेश करती है जो मंडप है। यहाँ जो द्वार है वो द्वार मंडप हो गया, सभा मंडप हो गया। इसके बीच में जो जगह है उसको अंतराल कहते हैं। ये गर्भगृह हो गया, चबूतरा भी हो गया। और अगर हम और बात करें तो
जैसे मंदिर की जो ध्वजा है, शिखर है, वो तो इस मंदिर के अंदर है ही, ठीक है। और प्रदक्षिणा पथ की बात करें तो इस प्रकार से चारों तरफ फेर लगाने के लिए जो जाने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है वो भी इसमें बना हुआ है। तो इस प्रकार का मंदिर है, ये ध्यान रखना है आपको। और भगवान सूर्य का मंदिर है। अगर बात करें तो इसमें जो गर्भगृह है उसके अंदर कोई भी देव प्रतिमा नहीं लगी हुई है, कोई भी देव प्रतिमा नहीं लगी हुई है। और इस मंदिर के जो शीर्षदल की बात करें, किसकी हम बात करें शीर्षदल की, तो वहाँ शीर्षदल के ऊपर मंदिर में देखें तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, ब्रह्मा की मूर्ति है, शिव की मूर्ति है, गणेश की मूर्ति है और कुबेर की मूर्ति है। तो मैंने आपसे ये कहा कि गर्भगृह में तो कोई देव प्रतिमा नहीं है, लेकिन मंदिर का जो शीर्षदल है वहाँ पर लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, शिव, गणेश और कुबेर। अब समझना है शीर्षदल का मतलब क्या होता है। जैसे ये जो मंदिर है इसका जो प्रवेश द्वार है, ये मेन गर्भगृह है, इसके अंदर से हम मेन मूर्ति मतलब मेन जो मुख्य मंदिर का स्थान है हम वहाँ जाते हैं। इस गेट के ऊपर वाला जो ये भाग है इसको बोलते हैं सरदल या शीर्षदल, ठीक है। इस भाग को बोलते हैं शीर्षदल। तो इस मंदिर के अंदर जो ये भाग है इसको शीर्षदल कहते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति, शिव मूर्ति, गणेश मूर्ति और कुबेर की मूर्ति, ठीक है। तो अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ पर हमें नज़र आती हैं कि कौन कौन सी मूर्तियाँ यहाँ पर विशेषकर दिखाई देती हैं। तो मंदिर के शीर्षदल के अंदर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, ब्रह्मा, शिव, तीन तो ये हो गए, गणेश और कुबेर की, ये शीर्षदल के अंदर विशेषकर मूर्ति है। ये ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार से कौन कौन सी मूर्ति है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी। इसके अलावा बात करें तो गर्भगृह के बाहर और भी अगर हम देखें तो महिष मर्दिनी की मूर्ति है, इसकी महिष मर्दिनी। इसके अलावा सूर्य की मूर्ति भी है और गणेश की भी मूर्ति है। इसके अलावा अगर मंदिर के छत की बात करें तो कमल पर लपटे हुए या लिपटे हुए सर्पों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। कमल पर लिपटे हुए सर्पों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। और जो गर्भगृह है उसके आगे जो खुला मंडप बना हुआ है उसके स्तंभ भी अलंकृत बनाए हुए हैं। और अलग अलग आकृतियाँ भगवान शिव से जुड़ी हुई और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई आकृतियाँ हैं। ऊंचे चबूतर पर मंदिर बनाया हुआ है। और ये मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, या हम कहें तो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। बलुआ पत्थर से मंदिर बना हुआ है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि ये मंदिर बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अब ओसिया के मंदिर की बात पूरी हो जाती है। आबानेरी की बात करते हैं। आबानेरी की बात करते हैं। आबानेरी की बात करें तो ये दौसा जो ज़िला है उसके अंदर है। दौसा ज़िले के अंदर जो सिकंदरा जो कस्बा है उसकी उत्तर दिशा के अंदर जो बांदीकुई स्थान है उससे 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिकंदरा कस्बे से उत्तर की ओर है। आबानेरी की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, स्थिति की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि आबानेरी जो है वो दौसा ज़िले में है। और दौसा ज़िले के अंदर जो सिकंदरा कस्बा है वहाँ उसकी उत्तर दिशा में जो बांदीकुई स्थान है उस बांदीकुई से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये आबानेरी एक छोटा सा गांव है, ये ध्यान रखना है आपको।
तो मैंने कहा कि आबानेरी जो गांव है वो दौसा ज़िले में है और सिकंदराबाद कस्बे के जो उत्तर दिशा में बांदीकुई है वहाँ से 7 किलोमीटर दूर पर ये स्थित है। तो पूरी लोकेशन की हमने बात कर ली कि ये आबानेरी है कहाँ। इस गांव के अगर हम प्राचीन नाम की बात करें कि इस गांव का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका नाम था आबा नगर। आबा नगर नाम था। आबा नगर मतलब ये हुआ चमकदार नगर। आबा रोशनी को, चमक को बोलते हैं आबा। चमकदार नगर, आबा मतलब ही होता है प्रकाश या चमक, इसलिए आबानेरी जो है गांव, उसका प्राचीन नाम चमकदार नगर या आबा नगर था। आबा नगर, ठीक है। अब बात करें कि ये जो आबानेरी है वो गुर्जर प्रत्यार काल का एक महत्वपूर्ण कला का केंद्र था। ये जो आबानेरी है गुर्जर प्रत्यार काल का प्रमुख केंद्र है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो एक बात तो ये याद करेंगे, गुर्जर प्रत्यार काल का महत्वपूर्ण केंद्र है, एक तो ये बात याद करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जो मूर्तियाँ मिली हैं, तो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो लगभग हमें 3000 साल पुरानी मिलती हैं। प्राचीन मूर्तियाँ हैं 3000 साल पुरानी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा जो राजा गुर्जर प्रत्यार वंश का राजा जो मिहिर भोज है, मिहिर भोज, उसको राजा चांद के नाम से भी जाना जाता है। राजा चांद के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो पुरातत्व विभाग के अंदर जो 3000 साल पहले की जो मूर्तियाँ मिली हैं इस नगर की प्राचीन समय की बात की है। मीर भोज को राजा चांद के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण तो ये याद करनी है कि जो आबानेरी है वो राजा चांद के नाम से भी ध्यान रखना है कि इसका प्रसिद्ध है वो मूर्तिकला हुई है। तो एक तो बात ये याद करेंगे। तो गुर्जर प्रत्यार काल का प्रमुख कला केंद्र था आबानेरी के अंदर, ये है कहाँ उसकी बात कर ली, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर बात करें तो यहाँ जो शिल्पाकृतियाँ हैं वो हमें कहाँ कहाँ मिली हैं, तो जो भी यहाँ पर आकृतियाँ या जो मूर्तियाँ मिली हैं वो ध्यान रखना है कि जयपुर और आमेर के अंदर है। जयपुर और आमेर के अंदर है, ये ध्यान रखना है आपको। आकृतियाँ अगर हम देखें तो या जो भी हमें आकृतियाँ मिली हैं वो जयपुर और आमेर के संग्रहालय में रखी हुई हैं। यहाँ की जो पुरानी प्राचीन आकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं। अगर हम अलग अलग प्रकार की स्थापत्य कला की बात करें, यहाँ की स्थापत्य कला की, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है 8वीं-9वीं शताब्दी का, और एक बावड़ी है, चांद बावड़ी। उन दो चीज़ों की हम बात करेंगे कला की दृष्टि से। एक तो बात करेंगे हम हर्षद माता, हर्षद माता की, दूसरी बात करेंगे हम चांद बावड़ी की। तो दौसा जिले के चांद बावड़ी और हर्षद माता मंदिर की हम बात करेंगे विस्तार से कला की दृष्टि से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके आगे। अब देखिए जो हर्षद माता का जो मंदिर है, कौन सा, हर्षद माता का मंदिर, ध्यान रखना है हर्षद माता का मंदिर कहाँ है, ध्यान रखना ये आता है अक्सर क्वेश्चन आबानेरी के अंदर, हर्षद माता का मंदिर। हर्षद माता मंदिर की बात करूँ तो 8वीं और 9वीं शताब्दी का मंदिर है। ये 8वीं व 9वीं शताब्दी का मंदिर है, ठीक है। ये बात ध्यान करना है आपको एक तो कि कौन सी शताब्दी का मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण है
वो चौहान वंशीय राजा चांद ने करवाया था। इस मंदिर का जो निर्माण है चौहान वंशीय राजा चांद ने इस हर्षद माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये मंदिर 11वीं शताब्दी के अंदर जब भारत के अंदर महमूद गजनवी आता है, बात करें तो महमूद गजनवी 1021 ईस्वी से लगाकर 1026 ईस्वी के मध्य तब इस मंदिर पर आक्रमण करके इस मंदिर को, हर्षद माता मंदिर को, ये क्षतिग्रस्त कर लेता है, तोड़ फोड़ कर लेता है। तो मैंने आपको बताया कि हर्षद माता का मंदिर 8वीं 9वीं शताब्दी का मंदिर है। चौहान वंशीय राजा चांद ने निर्माण करवाया। 11वीं शताब्दी में जो महमूद गजनवी है वो इस मंदिर पर आक्रमण करके इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर लेता है इसके समय, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन तो भी इस मंदिर की आज भी काफ़ी मूर्तियां हैं, लेकिन भग्न अवस्था में हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं। और इस मंदिर को दोबारा बनाया गया है, पुनर्निर्मित किया गया है। अगर बात करें कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर माता हर्षद, जिसका मतलब होता है आनंद की देवी, ठीक है, आनंद की देवी। तो हर्षद देवी की जो मूर्ति है इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर थी। और वो जो मूर्ति है वो नीलम जो पत्थर है, महंगा जो पत्थर होता है नीलम का पत्थर, नीलम के पत्थर की बनी हुई 6 फीट की मूर्ति थी। कितने फीट की? ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है उसके अंदर माता हर्षद, मतलब आनंद की देवी की एक मूर्ति थी 6 फीट की, नीलम के पत्थर की बनी हुई। लेकिन 1968 के अंदर इस मंदिर की जो मूर्ति है माता की, उसकी चोरी हो गई। तो वर्तमान समय में ऐसी कहावत है कि ऐसी जनश्रुति है इस प्रकार की सुनने में आता है कि माता की मूर्ति नीलम की पत्थर की थी 6 फीट की, लेकिन अब वर्तमान में तो है नहीं क्योंकि चोरी हो गई थी। इस मंदिर की अगर बात करें तो ये ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी याद करना है कि ऊंचे चबूतरे पर ये मंदिर बना हुआ है। और वर्तमान में अगर देखें तो ये मंदिर दोहरी जगती पर बना हुआ है। दोहरी जगती पर मंदिर निर्मित है। दोहरी जगती का मतलब क्या हुआ कि 2 अलग अलग नीचे आकृतियाँ, जैसे एक तो ये हो गया, ठीक है, इसके अलावा ये इस प्रकार का एक और हो गया, ठीक है। तो ये दोहरी जगती हो गया और एक बहुत बड़ा चबूतरा इसके ऊपर है, उस पर मंदिर बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मंदिर दोहरी जगती पर बना हुआ है। इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर न सीमेंट का भी प्रयोग नहीं किया हुआ है और चूने का भी प्रयोग नहीं हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह के निर्माण के समय सीमेंट और चूने का पत्थर का प्रयोग या चूने या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया हुआ है और शिल्पकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर है। मंदिर की जो ऊपरी जगती है, अगर हम ऊपर वाले जगती की बात करें, ये मंदिर के नीचे वाली जस्ट है, तो इसके चारों तरफ अनेक प्रकार की जीवन से या लौकिक जीवन से या धार्मिक जीवन से जुड़े हुए दृश्य बने हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि धार्मिक और पौराणिक दृश्य बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।